नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानूनी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है जिनको उनके बच्चों के द्वारा या तो घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उनको घर से बेघर कर दिया जाता है, उनको सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। जो बच्चे होते हैं, जो उत्तराधिकारी होते हैं, वो उनकी संपत्ति को हड़प लेते हैं और जैसे उनके नाम संपत्ति आती है वो अपने माता पिता की, अपने पेरेंट्स की केयर करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स किस तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं और किस तरीके से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और ऐसे ट्रांसफ़र डीड को जो उन्होंने अपने बच्चों के नाम जो संपत्ति ट्रांसफ़र की है उसको किस तरीके से कैंसिल करा सकते हैं, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम सन 2007 में बनाया गया जिसे कहते हैं द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, जिसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो वरिष्ठ नागरिक है, जो सीनियर सिटीजन है, जिनकी एज 60 वर्ष से अधिक है, उस व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिक बताया गया है। तो जो कोई भी वरिष्ठ नागरिक होता है उसके अधिकारों की रक्षा की जाए और जो उसकी संपत्ति होती है उसकी भी रक्षा की जाए। इसी उद्देश्य के साथ सन 2007 में द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया। और इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि जो बच्चे हैं, जो उत्तराधिकारी है, वो अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को मेंटेन करेंगे, जो वरिष्ठ नागरिक है उनकी केयर करेंगे, उनकी जो बेसिक नीड्स है उन सभी का ख्याल रखेंगे। देखिए, जब भी वरिष्ठ नागरिक, जो माता पिता होते हैं, जब वो अपनी एज में आते हैं, जब वो सीनियर सिटीजन होते हैं, तो अपनी सारी प्रॉपर्टी जो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा की है, इस मंशा से, इस एवज में अपने बच्चों को दे देते हैं कि ये मेरा ख्याल रखेगा, मेरी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा। और ये भी एक उद्देश्य होता है कि प्रॉपर्टी को लेकर के उनके बाद बच्चों में कोई डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि आजकल जो सिविल कोर्ट है वो भरे पड़े हैं। सिविल कोर्ट में जो ज़मीन से संबंधित मामले हैं वो इतनी ज़्यादा संख्या में है, सैकड़ों की संख्या में कोर्ट में ऐसे मामले पंजीकृत है और ऐसे केस पेंडिंग है जिनका निदान कई सालों में हो पाता है। तो वरिष्ठ नागरिक इसी मंशा से अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर देते हैं उस प्रॉपर्टी को, ताकि उनके बच्चों के बीच कोई भी डिस्प्यूट ना हो और संपत्ति को लेकर किसी भी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। जो कि आजकल जो घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, भाई भाई के बीच प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ाई झगड़ा होता है, तो इसी स्थिति से अपने बच्चों को बचाने के लिए वरिष्ठ नागरिक अपनी सारी संपत्ति जो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा की है अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। लेकिन जो मोटी बुद्धि के बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता को परेशान करने लगते हैं। जैसे उनके नाम संपत्ति आती है वो उनकी केयर करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। जो उनकी बेसिक नीड होती है, रहना, पीना, खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, वो इन सभी को पूरा नहीं करते। वो तब तक इन सभी चीज़ों को पूरा करते हैं जब तक उनके नाम संपत्ति नहीं आती। और जैसे ही उनके नाम संपत्ति आ जाती है, जैसे ही वरिष्ठ नागरिक अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी दौलत उनके नाम कर देते हैं, उसके बाद से वो उनका ख्याल रखना बिल्कुल बंद कर देते हैं, उनको मेंटेन नहीं करते। तो इसके लिए जो सन 2007 में वरिष्ठ नागरिक अधिनियम बनाया गया, उसमें एक सेक्शन है 23। सेक्शन 23 इस बात का प्रावधान करता है कि यदि किसी भी वरिष्ठ नागरिक ने अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी संपत्ति को अपने बच्चों को इस शर्त पर दिया है, इस एवज में दिया है कि वो उनका ख्याल रखेगा, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, उनकी जो आम ज़रूरतें हैं, रहना, पीना, खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, आने जाने का खर्चा, जो दवाइयों में खर्चा होता है, इन सभी को मेंटेन करेगा, तो तभी जाकर के वो संपत्ति उसके पास रहेगी। अन्यथा की स्थिति में यदि वो इनका ख्याल नहीं रखता तो वो उससे संपत्ति को वापस ले सकते हैं। ऐसा सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 में या वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23 में बताया गया है। तो इस तरीके से वरिष्ठ नागरिक जब भी अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है तो उसमें इस कंडीशन को मेंशन कराना अनिवार्य होता है। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट दिया था जिसके बारे में वरिष्ठ नागरिकों को ये राय दी गई थी, एक चेतावनी दी गई थी, ये वार्निंग दी गई थी कि वो जब भी अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कराए तो इन मेन कंडीशनों को मेंशन कराए कि यदि ये मेरा ख्याल नहीं रखेगा, मुझको मेंटेन नहीं करेगा, मेरी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करेगा, तो मैं इसको दी गई संपत्ति वापस ले सकता हूँ। और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपको ये पता चले कि जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें इस कंडीशन को मेंशन कराइए। जो गिफ्ट डीड करते हैं तो उसमें इस कंडीशन को मेंशन अवश्य कराइए कि यदि मेरा ख्याल नहीं रखेगा, मुझको मेंटेन नहीं करेगा, मेरी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करेगा, तो मैं इससे संपत्ति वापस ले सकता हूँ। तभी जाकर के जो संपत्ति आपने उसको ट्रांसफ़र की है वो आपको वापस मिल सकती है। और यदि आप उस कंडीशन को मेंशन नहीं कराते तो जैसा सुदेश चिकारा वर्सेस धमती देवी के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया, ऐसा ही आपके साथ होगा। आपकी किसी भी तरीके की संपत्ति आपको वापस नहीं दी जाएगी यदि आपने ऐसी कोई कंडीशन अपने ट्रांसफ़र डीड में, अपनी गिफ्ट डीड में मेंशन नहीं कराई है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि वरिष्ठ नागरिकों को ये पता चले कि जब भी वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें इस कंडीशन को अनिवार्य रूप से डलवाए कि यदि मेरा ख्याल नहीं रखता तो मैं इससे संपत्ति वापस ले सकता हूँ। और यदि आपने उस कंडीशन को मेंशन कराया है
और जैसे ही उसके नाम संपत्ति आई है उसने आपका ख्याल रखना बंद कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप उस ट्रांसफ़र डीड को कैसे कैंसिल करा सकते हैं। इसके लिए आपको एक पिटीशन फाइल करनी होगी सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाकर। जो वरिष्ठ नागरिक प्राधिकरण होता है जो प्रत्येक जिले में होता है, आपको उसमें जाना है और एक एप्लीकेशन देनी है कि मैंने इतने दिनांक को अपने इस बच्चे को, अपने इस उत्तराधिकारी को अपनी सारी संपत्ति ट्रांसफ़र की थी, या संपत्ति का जो भी हिस्सा आपने ट्रांसफ़र किया था, और ये इस शर्त पर किया गया था कि ये मेरा ख्याल रखेगा, मुझको मेंटेन करेगा, मेरी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, इन सभी का ख्याल रखेगा, तभी जाकर के ये संपत्ति इसके पास रहेगी। लेकिन जैसे इसके नाम संपत्ति आई है, इसके हाव भाव बदल गए हैं, ये मेरा ख्याल नहीं रखता, मुझको मेंटेन नहीं करता, मेरी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करता, और मैं चाहता हूँ कि जो ट्रांसफ़र डीड है उसको कैंसिल किया जाए और मेरी संपत्ति मुझको वापस दिला दी जाए। ऐसी कंडीशन के अंदर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा उस ट्रांसफ़र डीड को कैंसिल कर दिया जाता है और जो सारी संपत्ति आपने उसके नाम की है वो आपको वापस दिला दी जाती है। ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं भविष्य में आपके साथ ऐसी कोई घटना ना हो, तो ये अनिवार्य है कि आपको उसमें जो ट्रांसफ़र डीड होती है उसमें इस कंडीशन को मेंशन कराना होगा, तभी जाकर के आपको जो सेक्शन 23 है ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट, इसका लाभ मिल सकेगा। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि जब भी ट्रांसफ़र डीड करे या अपने बच्चों को प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करे तो उसमें इस कंडीशन को अनिवार्य रूप से मेंशन कराए, क्योंकि आज का समय ऐसा है, जो आज की जनरेशन है वो अपने माता पिता की केयर नहीं करती और उनको सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देती है। तो आपके पास कोई ऐसा सोर्स हो जिससे कि आप अपना जीवन यापन कर सके, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस ट्रांसफ़र डीड में कंडीशनों को मेंशन कराएं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, कोई आपकी लीगल प्रॉब्लम है, कोई आपको परेशान करता है, या बच्चों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया है, आपका सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बन रहा है, आपकी कहीं पर सुनी नहीं जा रही है, आपकी पेंशन रुकी हुई है, तो इन सभी मामलों के लिए आप उससे संपर्क कर सकते हैं। अपनी लीगल प्रॉब्लम और अपना नाम स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।